एक शांत सा गांव था। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और चारों तरफ खेत। लोग अपनी सादगी भरी जिंदगी में खुश थे। एक दिन सूरज की तेज धूप के बीच आसमान अचानक अजीब ढंग से धुंधला हो गया। बच्चों ने सोचा शायद बारिश आएगी, मगर जो आया उसने पूरे गांव की सांसें रोक दीं। गली के उस मोड़ से एक विशालकाय सफेद वानर उतर रहा था। बर्फ जैसा सफेद, आंखों में हल्की लाल चमक और चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, बस गहरी शांति। वह गांव वह गांव के बीचों बीच आकर बैठ गया। उसके बैठने से जमीन कांप उठी। गांव वाले डर के मारे भागे नहीं, बल्कि ठिठक गए, क्योंकि उस वानर की आंखों में कुछ जाना पहचाना सा अपनापन था। बुजुर्ग रामदीन बाबा आगे बढ़े। उन्होंने फोल्डेड हाथ जोड़े और पूछा, तू कौन है महावानर? हमारे गांव क्यों आया है? वानर ने धीरे से अपनी हथेली जमीन पर रखी और बोला, आवाज गूंज जैसी थी पर कोमल, डरो मत। मैं तुम्हारे पूर्वजों की रक्षक आत्मा हूं। जब धरती पर अन्याय बढ़ता है तो मैं जागता हूं। तुम लोगों ने अब भी प्रकृति का सम्मान किया है, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूं। इतना कहकर उसने अपनी विशाल हथेली से मिट्टी उठाई, फूंकी, और वह मिट्टी सुनहरी धूल में बदल गई। कहते हैं उस दिन के बाद गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा। खेतों में हमेशा हरियाली रही और लोग उस जगह को आज भी वानर धाम कहते हैं। और वो बर्फीला वानर, कहते हैं अमावस्या की रात को उसकी छाया अब भी पहाड़ियों पर घूमती दिखाई देती है, शांत पहरेदार की तरह।